त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन कौन होती है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो यहाँ पे आइए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। तो देखिए सबसे पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हम लिखते हैं यहाँ पे, और इसको ध्यान से समझते चलिएगा और यहाँ से कई सूत्रों को हम लोग इसकी मदद से लिखते हुए चलेंगे। देखिए पहला सर्वसमीका हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए ये 1 क्यों होता है, जो 8.1 में हम लोग पढ़े थे उसी से ये निकल करके आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। थोड़े से देर के लिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटे में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे जब हम प्रूफ करेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा की जो मान होता है वो लंब बटे में कर्ण होता है, इंटू कोसेक थीटा का जो होता है कर्ण बटे में लंब होता है। देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 लिया जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। अब देखिए यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। दूसरा सर्वसमीका, यदि हम साइन थीटा का मान निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 बटे में ये कोसेक थीटा इंटू में उस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा कोसेक थीटा। यानी एक सूत्र ये बना साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा। ठीक है, अब इससे दूसरा सूत्र निकालते हैं हम लोग। यदि हम कोसेक थीटा को इधर रखें, कोसेक थीटा को इधर रखें और साइन थीटा को उधर भेज दें, तो देखिए क्या बनेगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में ये साइन थीटा कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये कोसेक थीटा बराबर आपको याद रखना होगा 1 बटे में साइन थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूले को अगर यदि आप याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यदि आपको साइन थीटा बराबर निकालना है तो साइन को उधर छोड़ दीजिए, कोसेक को इधर लाएंगे तो कहां जाएगा, भागे में चला जाएगा। तो साइन थीटा और बनेगा 1 बटे में कोसेक थीटा। इसके बाद यदि हमें कोसेक थीटा बराबर निकालना है तो साइन थीटा को इस साइड लाएंगे, तो देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसका साइन थीटा को इस साइड लाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो 1 बटे में साइन थीटा। तो यहाँ पे 3 सूत्र आपके तैयार हो गए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा। तो ये आपके जो है 3 सूत्र जो है बन करके क्या हुए, रेडी हुए इससे और इससे। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सर्वसमीका जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरे सर्वसमीका में हमारा होगा, अब ये दूसरा जो सर्वसमीका हमारा होगा वो ये होगा कि cos थीटा इंटू तो हमारा दूसरा जो सर्वसमीका होगा वो होगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए इसको भी यदि हम प्रूव करना चाहें तो यहाँ पे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे में आधार। देखिए आधार से आधार कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसलिए दूसरा सर्वसमीका जो हमारा बनेगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बनेगा। अब देखिए इसी सर्वसमीका से हम निकालेंगे, तो इसी सर्वसमीका से यदि हमें cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, तो देखिए इधर क्या है 1 है, और ये सेक थीटा कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो हमारा एक सूत्र तैयार हुआ cos थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा। इसके बाद यदि हमें सेक थीटा बराबर निकालना हो तो सेक थीटा बराबर निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
1 बटे में ये कॉस थीटा चला जाएगा इधर, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में कॉस थीटा। तो आप एक सर्वसमीका को याद रखेंगे और पक्षांतर कर करके आप जो है दो अन्य सर्वसमीकाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये गुणा में जो है सेक थीटा ये इधर चला जाएगा, तो 1 बटे में सेक थीटा हो जाएगा। इसका दूसरा है, यदि हमें सेक थीटा बराबर निकालना है, किसके बराबर निकालना है, सेक थीटा बराबर निकालना है, तो सेक थीटा को इधर ही रहने देते हैं, कॉस थीटा को जब उस साइड ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इनटू का सिंबल है, जब गुणा होता है तो जब साइड चेंज करेगा तो वो भाग में जाएगा, तो इसलिए सेक थीटा बराबर ये 1 हो गया, फिर बटे में ये कॉस थीटा चला जाएगा। तो ये आपके 3 जो है सर्वसमीकाएं इस तरह से तैयार हुए। और इसके बाद और एक सर्वसमीका देखते हैं जिसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो अगला जो सर्वसमीका होगा हम लोगों का ये होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए कैसे 1 आता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो L फॉर लंब A फॉर आधार इंटू कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है। A से A काट लेंगे, L से L काट लेंगे, तो क्या बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आया, हमारा आंसर 1 आया। इसलिए यहाँ पे एक सर्वसमीका लिखा जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अब देखिए इस सर्वसमीका से यदि हमें tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर निकालेंगे हम लोग। तो देखिए इधर 1 है, फिर बटे में, यहाँ पे गुणा है, गुणे का सिंबल है, तो जब ये गुणा में है तो cot थीटा जब बराबर के उधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो हमारा बनेगा tan थीटा बराबर 1 बटे में cot थीटा, एक तैयार हो गया। अब इसके बाद दूसरा यदि हम निकालना चाहते हैं cot थीटा बराबर, किसके बराबर निकालना चाहते हैं, cot थीटा बराबर, तो ये tan को उस साइड भेजेंगे, तो देखिए हो जाएगा 1 बटे में tan थीटा। तो ये हमारे जो है सर्वसमीका निकल करके आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको सवालों को सॉल्व करने में कोई परेशानी और समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलो देखिए यहाँ पे अगला सर्वसमीका जो है चौथा नंबर हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे अगला सर्वसमीका हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है अगला सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हम दो सर्वसमीका तैयार कर लेते हैं। यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा, किसके बराबर निकालना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 1 होंगे। ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भेज देंगे उस साइड, हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सर्वसमीका ये बना आपका कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सर्वसमीका क्या बनाएंगे, दूसरा सर्वसमीका ये बनाएंगे हम कि यदि हमें कॉस थीटा को इधर ही रख देना है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, किसके बराबर निकालना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए ये 1 है, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस उधर जाएगा, क्या जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो सूत्र निकले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस क्यों हुआ, ये इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका दूसरा बना हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यदि हमें निकालना तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। अब इसके बाद यहाँ से ये जो दिया हुआ है यहाँ से इसके माध्यम से एक और हम लोग यहाँ पे सर्वसमीका निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यदि हम केवल साइन थीटा बराबर निकालें, किसके बराबर निकालें, साइन थीटा बराबर निकालें, तो देखिए अब ये जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप साइन थीटा बराबर निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां से स्क्वायर जब हटेगा तो ये क्या चलेगा, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इससे जो सूत्र हमारा निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम इससे यदि कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, किसके बराबर निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर, तो जब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाता है। फिर इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन सूत्रों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 सरल समीकरण हो गए, और इन 5 सरल समीकरणों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर अब आगे अगले सरल समीकरण में बढ़ते हैं हम लोग। अगला सरल समीकरण हमारा होता है, अगले सरल समीकरण को देखते हैं। तो अगला हमारा जो सरल समीकरण होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला सरल समीकरण होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से आइए बारी बारी से हम निकालते हैं। तो नंबर 1, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर यदि हम निकालेंगे, किसके बराबर निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे। तो देखिए 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम सेक थीटा बराबर निकालें, किसके बराबर निकालें, सेक थीटा बराबर निकालें, तो जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन के तैयार हो जाता है। तो रूट बन गया, फिर इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा सरल समीकरण जो है यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, किसके बराबर निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो जब टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकलते हैं तो टेन स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे और ये 1 को इधर लाएंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी मैंने इसको इधर कर लिया और इस पोजीशन को उधर लिख लिया। ठीक है, तो एक हमारा ये बन करके तैयार हुआ। ठीक है, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। तो यदि हम यहां से टेन थीटा बराबर निकाल लें, किसके बराबर निकाल लें, टेन थीटा बराबर, तो देखिए यहां से स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। देखिए स्क्वायर यहाँ पे था, मैंने स्क्वायर हटाया, तो स्क्वायर जब हटाया तो स्क्वायर को उधर भेज दिया हमने, तो क्या बन गया, ये रूट बन गया। और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये तैयार हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा ये तैयार हुआ कि टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सरल समीकरण हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, एक ये हुआ, 2 3 और ये 4 हुए प्राप्त। अब देखिए अगले सरल समीकरण को हम लोग देखते हैं। अगला सरल समीकरण जो है हमारा, ये क्या है, अगला सरल समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगला सरल समीकरण हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहां से हम निकालते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो देखिए ये 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जब साइड चेंज करके बराबर के उधर जाएगा, 1 के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक सरल समीकरण जो है हमारा ये बना। अब इसी सरल समीकरण से एक और निकाल लेते हैं। स्क्वायर को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा, स्क्वायर को हमने हटाया, और जब स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या तैयार करेगा, वो रूट तैयार कर लेगा। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर को इधर रखा हुआ था, अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रखते हैं, दूसरा निकालते हैं सरल समीकरण हम लोग। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे अब देखिए कॉट, यहाँ पे हम कॉट थीटा बराबर निकालेंगे, किसके बराबर निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर, तो जो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या बना देगा, रूट बना देगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो है आपके सर्व समीकरण हैं, इतनी सर्व समीकरणों को आपको याद रखना होगा, तभी जाकर के आपको प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो समझ में आएंगे। तो जो समझ में आएंगे तो इसके लिए अभी देखिए 2 सूत्र और बचे हुए हैं, उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बस 2 सर्व समीकरण जो है और बची हुई हैं, इनको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक सर्व समीकरण ये होती है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। इसके बाद एक सर्व समीकरण और है इसका, cot थीटा बराबर, किसके बराबर है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा। तो ये जितने भी सर्व समीकरण हैं आपको याद कर लेना है, और याद करने के बाद हम अगले वीडियो में आएंगे तो वहां पे प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल किया जाएगा और वहां समझा जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही तक स्टॉप होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें ताकि आप याद कर सकें इसे।